नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles A and B move with the constant velocity v1 and v2. At the initial movement, their position vectors are r1 and r2 respectively. दोनों जो हैं वो अलग अलग v1 v2 रेस्पेक्टिव वेलोसिटी से मूव करनी है. एक का पोजीशन वेक्टर है r1, दूसरे का पोजीशन वेक्टर है r2. पूछा गया है द कंडीशन ऑफ द पार्टिकल a एंड b फॉर द कॉलिजन. कॉलिजन के लिए दो कंडीशंस क्या होंगी, मतलब दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, r1 r2 पोजीशन वेक्टर से चलते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और हमें पता करना है कि वो कंडीशन कौन सी होगी कि ये दोनों कोलाइड कर जाएं. तो देखते हैं, यह है x, ये है y. ये है हमारा पहला पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर है r1. ये है हमारा दूसरा पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर. ठीक, अगर ये कोलाइड कर रहे हैं इसका मतलब t टाइम बाद ये किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगे. तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट है ये जहां पर वो दोनों कोलाइड करेंगे. तो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा होगा. मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से बना लेता हूँ. इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसका v1 वेक्टर. तो v1 वेक्टर पार्टिकल का किधर होगा, डेफिनेटली इधर ही होगा. तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर. ठीक, पार्टिकल अभी यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो ये हो जाएगा v1 वेक्टर. ऐसे ही जब सेकंड पार्टिकल है वो भी इस डायरेक्शन में चल रहा होगा और आकर के इस पॉइंट पर आकर के मिलेगा और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v2 वेक्टर. हमें v1 वेक्टर v2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली दिए हुए हैं. तो ये वाला पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों कोलाइड करेंगे. लेट सपोज इसको टाइम लगा t, तो इसको भी टाइम लगेगा t यहां तक जाने में. तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों के लिए जो पोजीशन वेक्टर होगा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दोनों के लिए सेम होगा और वो पोजीशन वेक्टर होगा हमारा r वेक्टर. ठीक, इस पॉइंट के लिए जहां पर कॉलिजन हो रहा है. तो मैं लिख सकता हूं दोनों के लिए अगर पोजीशन वेक्टर सेम है तो पहले वाले के लिए r1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी इज इक्वल टू सेकेंड वाले के लिए r2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू टी. लिख सकते हैं ऐसा. तो इससे क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू टी. लिख सकते हैं. अब अगर मैं टाइम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाय v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मोड. क्या मैं इस टाइम को यहाँ पर पुट कर दूं तो उससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड, मीन्स यूनिट वेक्टर हो गया ये. इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. ठीक, और अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं माइनस से मतलब इसको रिवर्स कर दूं. ठीक, तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर हमें इस कंडीशंस को नेगेटिव में दिया हुआ है इसलिए मैं लिख सकता हूँ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मोड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर. क्लियर. तो ये कंडीशन होगी हमारी कॉलिजन की और इस तरीके से जो है हमारा पार्टिकल मूव करेगा. ठीक, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. के लिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा.